नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल ऐप की तरफ। और ये ऐप के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स मैं आपको इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आपको काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन से होता क्या है और वो इन्फॉर्मेशन क्या काम में आती है, उससे आप क्या कर पाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्यूटोरियल में मैं देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। जो ऊपर का आपको जो ये दिख रहा है लाइन, यहाँ पे आपको दिखता है कि सेल्स कितने हुए हैं, पर डे सेल्स कितना हो रहा है, मतलब आज का सेल कितना हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। कितने ऑर्डर्स आए, कितने यूनिट ऑर्डर्स हैं, मतलब ये कितने ऑर्डर्स आए वो नहीं है, क्वांटिटी कितनी आई ऑर्डर की वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 19, मतलब ऑर्डर शायद हो सकते हैं 15 ही आए हो, लेकिन जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है, यूनिट्स ऑर्डर किए गए हैं, वो है 19। ठीक है। और उसके बाद आपको दिखता है यहाँ पे नेक्स्ट COD पेमेंट और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो यहाँ पे जो रेमिटेंस होने वाला है हमारे अकाउंट में, वो कैश ऑन डिलीवरी में कितना पेमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में कितना है और कौन सी तारीख को होने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि आगे आपको प्रोडक्ट कौन सा ख़रीदना है, आगे कैसे लिस्टिंग करना है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट आगे करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट आएगा कितना आएगा उसके बेसिस पे काफ़ी कुछ डिपेंड रहता है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टॉप पे ही दी गई है। और पेमेंट का बता दूँ दोस्तों कि अमेज़ॉन में पेमेंट हर हफ्ते में एक बार आता है। सैटरडे को वो पेमेंट रेमिट होता है और मंडे तक आपके अकाउंट पे आ जाता है, नॉर्मली मंडे इवनिंग तक। उसके पहले शायद नहीं आता है क्योंकि ये 1 डे लग ही जाता है इसमें पेमेंट होने में। आगे के ऑप्शंस बताता हूँ। यहाँ पे जो स्लाइडर है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइडर्स है, 4 दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो पहला 1 बाय 1 में बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू योर सेल्स परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे आपको ग्राफ बताएगा कि सेल्स का आपका कैसा रहा है अभी तक। आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सेल कंपैरिजन बता रहा है। तो दिस मंथ कितना है, लास्ट मंथ कितना है, ये सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए दिस मंथ जो है 1 से 7 तक सेल जो दिखा रहा है वो करीबन 2.5 लाख के आसपास है, और वही जो लास्ट मंथ था वो करीबन 1,37,000 के आसपास था। ये वीकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 1 से लेके 7 तक, फिर 8 से लेके 14 तक। ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्टे कम्पिटिटिव, रिव्यू योर प्राइसिंग अपॉर्चुनिटीज़। मतलब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्राइसिंग कहाँ पे अप एंड डाउन करना है वो आपको बताएगा। देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ कंपेयर टू बाय बॉक्स। अब अमेज़ॉन में आपको पता है कि सब कुछ बाय बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसको सेल्स के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो कैसे होता है आपको वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी उसके लिए मैं चला जाता हूँ अमेज़ॉन की साइट पे। ठीक है। तो अमेज़ॉन की साइट पे चले जाते हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट हम ओपन करके बताते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बाय बॉक्स का कमाल क्या है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करके। मैं चला जाता हूँ, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ। ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट में मैं देखता हूँ कि 76 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। अब यहाँ पे मुझे, अगर मैं नया हूँ अमेज़ॉन में, तो मुझे पता नहीं चलता है कि इसमें कितने और सेलर है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो दिखता है यहाँ पे और जो सेल कर रहा है क्लाउडटेल, अब जो मुझे दिखता है मैं उसी को ही बाय नाउ कर देता हूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है कि उससे भी कम प्राइस में बेचने वाले हो सकते हैं। ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे दिखेंगे, जब आप नीचे जाएंगे मोर सेलर्स में क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे 14 सेलर और हैं। अभी देखिए काफ़ी सारे सेलर्स वैसे होंगे जिनकी सेम प्राइस होगी। देखिए अभी यहाँ पे क्लाउडटेल है, यहाँ पे रेड लिली स्टोर है, ओलंपिया इंडस्ट्रीज़ है और एक क्लाउडटेल है। ठीक है।
मतलब 3 जन जो हैं वो सेम प्राइस में बेच रहे हैं, लेकिन क्लाउड टेल को ही ये बाय बॉक्स मिला है। तो वो बाय बॉक्स क्यों मिला है वही हमको समझना है कि बाय बॉक्स मिलने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है लिस्टिंग दैट आर प्राइस्ड नॉट मोर देन 5% अबव द बाय बॉक्स रैंक्ड बाय एस्टिमेट सेल्स पोटेंशियल। तो चलिए हम वहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये सारे जो लिस्टिंग्स हैं, अभी इसमें बाय बॉक्स का क्या ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपडेट में, तो यहाँ पे देखिए मुझे सजेस्ट करेगा कि आपको क्या प्राइस मेंशन करना है। तो मेरी जो करंट प्राइस है वो 6749 है प्लस 150 शिपिंग चार्ज है। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप 6540 रखिए और फिर प्लस शिपिंग जो भी है 150 वो रखिए, आप सेव कर दीजिए। तो वो करने से मुझे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाय बॉक्स जैसे ही मुझे मिलेगा तो इसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ऑफ़र्स कितने हैं, 10 ऑफ़र्स हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10 ऑफ़र्स हैं, राइट। तो 10 जन बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट। सेम वे मुझे यहाँ पे देखिए ये गीज़र में 21 ऑफ़र्स हैं, मैं अभी बेच रहा हूँ 2484 में। अब मुझे ये प्राइस अपडेट करने के लिए बोल रहा है 2334 प्लस शिपिंग। अगर ये मैं करता हूँ तो मुझे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप ये प्राइस पे डालिए और फिर सेव कर दीजिए ताकि आपको बाय बॉक्स मिले। लेकिन वो करने से पहले मुझे कॉस्टिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा कॉस्टिंग करने के बाद प्रोडक्ट मैं लॉस में बेच रहा हूँ तो ये मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि जो मुझसे लो रेट में बेच रहा है प्रोडक्ट, उसके जब ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके जब क्वांटिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, तब वो शायद मेरे पास आ जाए। एक वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप बाय बॉक्स ले सकते हैं। और भी 2-3 रीज़न्स होते हैं जिसके बेसिस पे बाय बॉक्स डिपेंड करता है। वो मैं आपको अलग दूसरे ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि बाय बॉक्स कैसे हासिल किया जाए, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स के बारे में हो गया। अभी यहाँ पे लिखा है सेल्स कन्वर्जन, प्रोडक्ट लिस्टिंग विद कस्टमर व्यूज़ बट नो सेल्स इन द लास्ट 7 days रैंक्ड बाय एस्टिमेटेड सेल्स पोटेंशियल। अभी उनको देखते हैं, समझ लीजिए एक बात। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स विथ कस्टमर व्यूज़ मतलब जो लिस्टिंग आपने की हुई है और उस पर कस्टमर व्यूज़ हो रहे हैं बट सेल नहीं हुआ है लास्ट 7 days तक, रैंक बाय एस्टिमेटेड सेल्स पोटेंशियल। मतलब उसकी कन्वर्जन रेट अच्छी हो सकती है और उस पर व्यूज़ भी हो रहे हैं कस्टमर के, बट आपकी सेल नहीं हो रही है। तो उस पर वो सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ी प्राइसिंग चेंज करिए। तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे ये क्या सजेस्ट कर रहा है। अब ये इस हिसाब से अगर आप करने जाएंगे तो आप लूट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने प्राइस जो रखी है 168.98 है, पोटेंशियल लोअर प्राइस है ये। और मैंने जो रखी है यहाँ पे 301 रुपये रखी है, ओके, टोटल इंक्लूडिंग शिपिंग। अभी मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे सजेस्ट कर रहा है कि 18.98 रुपीज़ मैं प्राइस रखूँ और 150 रुपये शिपिंग। अब मैं ऐसे करना चाहूँगा तो मैं शायद रास्ते पे आ जाऊँगा, तो मैं डेफिनेटली ये करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं वही रहने दूँगा, ओके। अभी लास्ट में देखिए लो प्राइस अपॉर्चुनिटीज़, लिस्टिंग्स प्राइस्ड मोर देन 10% हायर देन द पोटेंशियल लोअर प्राइस रैंक्ड बाय एस्टिमेटेड सेल्स पोटेंशियल। मतलब आपकी जो प्राइस है वो लोअर प्राइस से 10% हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस मैंने रखी है वो है 6599 प्लस 150 और जो लोएस्ट प्राइस है वो है 5641, ठीक है। मतलब मेरी प्राइस ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा है। तो वो मुझे अब सजेस्ट कर रहा है कि मैं उससे कम प्राइस रखूँ ताकि मुझे सेल मिल सके। हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो जो है अभी मैं उसको वैसे ही रखने वाला हूँ, ओके। आपको एक बात बता दूँ, ये सारी प्राइसिंग मैंने आज ही अपडेट करवाई थी मेरे टीम के थ्रू। सब में ऑलमोस्ट मैंने लो प्राइस मेंशन करवाए थे, लेकिन मेरे प्राइस अपडेट करवाने के बाद दूसरे जो सेलर्स हैं उन्होंने भी प्राइस अपडेट कर दिया। तो वो करने से अब मेरी जो लोएस्ट प्राइस थी अब वो लोएस्ट नहीं रही। कंपटीशन को इतना ख़राब कर दिया है कि अब कोई भी प्राइस लो करता है तो उसके नीचे कोई और लो कर ही देता है।
मतलब ऑनलाइन सेल करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि बाई बॉक्स जो है वो कभी कभी रोटेट होता रहता है। तो एक दिन में शायद आपको 10-15 ऑर्डर्स आ जाए एक ही प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आप ज़्यादा छेड़छानी मत करिए प्राइसिंग से। जो कॉस्टिंग आपने निकाली है, जो प्रॉफिट आपने डिसाइड किया है कि 10% पे बिजनेस करना है, तो आप उसी पे करिए, उससे ज़्यादा आप मत करिएगा। ठीक है, तो फिर चले आते हैं होम पेज पे और तीसरा ऑप्शन जो है वो बता देता हूँ, रेडी टू ग्रो, डिस्कवर मोर प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़ॉन। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या बताता है, प्रोडक्ट्स बताएगा आपको कौन से प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो बता रहा है यहाँ पे, आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, ऐसा आपको बोल रहा है। लेकिन आप जैसे इनको ऑनलाइन सेल करने जाएंगे तो कोई ना कोई सेलर आ जाएगा और बोलेगा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सेल करने के लायबल नहीं है और उनको डीलिस्ट करवा देगा। तो पहले अमेज़ॉन आपको बोलता है यहाँ पे कि आप वो लिस्ट करिए, और जैसे आप लिस्ट करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट के ओनर हैं या ब्रांड के ओनर हैं वो आके आपको मेल करेंगे और प्रोडक्ट डिलीट करवा देंगे, मतलब आपसे डबल मेहनत करवाएंगे। तो आप ये ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, इसके बेसिस पे तो आप बिल्कुल चाहिए ही मत। ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्लान है। ठीक है, तो ये आप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस हिसाब से आपका पूरा टाइम ही वेस्ट होने वाला है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर आपको ये जो दिख रहा है क्लिकेडिया है। अब क्लिकेडिया जो ब्रांड है वो एक प्राइवेट ब्रांड है और वो किसी और को ये प्रोडक्ट्स जो हैं उनके वो बेचने नहीं देते, तो आप ये प्रोडक्ट को लिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और इंटेक्स और ये सब जो ब्रांड्स आपको दिख रही है, इस पे सब पे आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तभी आप ये प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी ख़रीद के बेच पाएंगे, क्योंकि सब वारंटी वाले होते हैं और वारंटी तभी एप्लीकेबल होती है अगर आप ऑथराइज सेलर हैं तो, अदरवाइज़ वो वारंटी कस्टमर्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, चेक द स्टेटस ऑफ योर FBA शिपमेंट एनी टाइम एनीवेयर। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट FBA में भेजा है, ठीक है, तो उसका क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो अभी FBA में तो मेरे हिसाब से अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप नए हैं अमेज़ॉन में और FBA के बारे में समझना चाहते हैं तो उसका मुझे पूरा डिटेल ट्यूटोरियल देना होगा कि FBA में कैसे किया जाता है, शिपमेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डिस्पैच किए जाते हैं और कब वो अपडेट होते हैं फुलफिलमेंट सेंटर में। तो ये ऑप्शन उसके लिए है बेसिकली। तो मैं अभी इसको नहीं कुछ कर रहा हूँ, वो जब मैं FBA का ट्यूटोरियल लूँगा तब साथ साथ मैं ये वाला भी आपको समझा दूँगा। अब आ जाते हैं हम ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्कैन करने का। अभी देखिए स्कैन में जो है वो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, आपके नज़र के सामने है और आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, तो आप यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करिए, ठीक है, तो कैमरा खुल जाएगा। अब मैं एग्जांपल की तरीके से ये आपको बता रहा हूँ। ये फ्लैश ऑन कर लेना, तो जैसे ये स्कैन होता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट कौन सा। देखिए, अच्छा ये प्रोडक्ट गलत आइडेंटिफाई कर लिया है, मैं फिर से उसको स्कैन करूँगा। देखते हैं इस बार शायद हो जाए। हाँ, देखिए इस बार हो गया है। तो सही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। स्कैन करने से वो जो प्रोडक्ट आपने जस्ट स्कैन किया वही प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे सीधा क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको प्राइस वगैरह सब डालनी है और आप सेल कर पाएंगे। अभी देखिए दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा या फिर मेल डाल के अमेज़ॉन में आपको उनको एग्जेम्पशन लेना होगा कि ये आप प्रोडक्ट बेच पाएँ, तभी आप ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे। क्योंकि ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है। उसके लिए प्रोसीजर होती है थोड़ी लंबी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको स्कैन के बारे में मैंने समझा दिया। अब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेल अ प्रोडक्ट। अभी आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑप्शंस दिखते हैं। टॉप सेलर्स, मूवर्स एंड शेकर्स, हॉट न्यू रिलीज, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, फेवरेट्स, हिस्ट्री, स्कैन प्रोडक्ट्स। तो टॉप सेलर्स जो हैं बेसिकली अमेज़ॉन में हर एक प्रोडक्ट का एक रैंकिंग होता है, 1 2 3 4 वैसे जाता है वो हज़ारों तक। तो टॉप सेलर प्रोडक्ट्स जो हैं कैटेगरी वाइज वो आपको यहाँ पे दिखेंगे।
अभी बेबी में टॉप सेलर जो है बेबी कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस करते हैं या फिर होम अप्लाइंसेस का करते हैं या कोई भी ऐसा स्टेशनरी का करते हैं, तो आप अपनी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करिए। फिर देखिए यहाँ पे आपको रैंक दिखेगा, सेल्स रैंक, मतलब ये नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है, और ऊपर भी लिखा हुआ है नंबर 1 बेस्ट सेलर इन दिस कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी में आपको नंबर 1 बेस्ट सेलर दिखेगा। तो वो आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट में भी बहुत बार दिख रहा होगा कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, हम बुक्स में चले जाते हैं। देखिए बुक्स में कौन सी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, वन इंडियन गर्ल बाय चेतन भगत। तो ये अभी नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। और देखने जाए ओवरऑल तो फीडबैक स्कोर जो है प्रोडक्ट का, रिव्यू जो है वो उतना अच्छा नहीं है, 3 है, लेकिन सेल काफ़ी ज़्यादा है। चेतन भगत का नाम आते ही वो वैसे भी सेल उनका काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी जो है एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। तीसरे देखिए आप काफ़ी सारी दिखेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गया कि ये टॉप सेलर्स क्या है। कैटेगरी वाइज आप सारी चेक कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। देखिए टॉयज़ एंड गेम्स में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है क्यूब है 3x3x3, अभी ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट टॉप सेलिंग हो, शायद आप इससे भी कोई अच्छी प्रोडक्ट लेके आएँ और ये प्रोडक्ट को लिस्ट करें अमेज़ॉन में और प्राइस उससे अच्छी हो, तो आपकी प्रोडक्ट टॉप सेलिंग में आ सकती है। और जब मैं कहता हूँ टॉप सेलिंग, तो एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि अमेज़ॉन में कोई भी प्रोडक्ट टॉप सेलिंग होती है नॉर्मली, तो उसमें ऑन एन एवरेज डेली आपको 200 से 300 ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट टॉप सेलिंग हो तो इतना फ़र्क पड़ता है 200 से 300। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर मोबाइल एक्सेसरीज़ रिलेटेड हो तो हज़ारों में जा सकता है वो। तो आप समझ लीजिए कि कितना सेल होता होगा अमेज़ॉन में, ठीक। अभी चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन में। मूवर्स एंड शेकर्स बेसिकली वो होते हैं जो काफ़ी अप एंड डाउन होता रहता है रैंकिंग में, कभी अप में चला जाता है, कभी डाउन में चला जाता है। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को मूवर्स एंड शेकर्स में डाला हुआ है। तो ये भी टॉप सेलिंग ही कहलाएगा। 200, 300, 1000 अप टू 1000 रैंक जो होता है वो टॉप सेलिंग में ही काउंट होता है नॉर्मली, ठीक है। उसमें ऑर्डर्स रेगुलरली आते रहते हैं आपके। फिर चले जाते हैं हॉट न्यू रिलीजेस, मतलब जो लेटेस्ट प्रोडक्ट अभी ऐड हुए हैं अमेज़ॉन में, उसमें टॉप सेलिंग कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। देखते हैं हम। जैसे बेबी प्रोडक्ट्स में देखिए हगीज़ और ड्राई बेबी शावर पैड और जो भी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स, फेवरेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है चेक करने का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है शिप ऑर्डर्स। अब ऑर्डर को आप जब आपके पास जब ऑर्डर आ जाता है तो उसको शिप करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने शिप ऑर्डर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेंडिंग 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 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर्स कस्टमर्स ने दे दिए हैं लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। कंफर्म तब होते हैं जब कस्टमर का पेमेंट अप्रूव हो जाता है अमेज़ॉन से। तब वो कंफर्म होने के बाद मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अनशिप्ड में जाऊँगा और डन करूँगा। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर्स मुझे दिख रहे हैं ये सारे कंफर्म हैं, ठीक है। तो अभी इसको शिप करना है। तो अब यहाँ से शिप ना करते हुए आपको कंप्यूटर से शिप करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको इनवॉइस भी निकालना होगा प्रिंट करके और लेबल भी निकालना होगा। तो वो सब आप मोबाइल से नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं मोबाइल से, अगर आपका मोबाइल जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड हो आपके प्रिंटर से, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल से भी कर सकते हैं, पूरा बिज़नेस आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्केड्यूल पिकअप का, वहाँ पे आप स्केड्यूल पिकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो साइज़ है, ये साइज़ आप मेंशन कर सकते हैं, मीडियम टर्न कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट जो है मैं डाल देता हूँ 150 ग्राम्स, ठीक है। पिकअप डेट जो है मेरे को यहाँ पे इनवॉइस नंबर मुझे डालना होगा, मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद पिकअप डेट मुझे सिलेक्ट करना है कल का,
डेट में वेडनेसडे 28 1 PM to 4 PM डन कर दिया। अब जैसे ही मैं देखिए नीचे जो शिपिंग चार्ज है वो भी यहाँ पे बता रहा है 51 और डिलीवरी सर्विस फी 24, ठीक है। और जैसे मैं स्केड्यूल पिकअप करूँगा वैसे ही पिकअप स्केड्यूल हो जाएगा और मुझे इसका इनवॉइस और लेबल प्रिंट करना पड़ेगा। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं अपने कंप्यूटर से करवाना चाहूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए प्रिंट पैकिंग स्लिप, जैसे मैंने मोर पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे मोर पे क्लिक करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने मोर पे क्लिक किया यहाँ पे प्रिंट पैकिंग स्लिप, कैंसिल ऑर्डर, कॉन्टैक्ट बायर, व्यू ऑर्डर इन ब्राउज़र, तो मैं प्रिंट पैकिंग स्लिप करता हूँ। यहाँ पे लिखा है यू आर नाउ लिविंग अमेज़न सेलर्स सेंटर, मतलब ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं, मतलब ऐप से आपको ये ऑप्शन दिया गया है बट आप यहाँ से कर नहीं सकते। तो बहुत ही बेकार चीज़ है मैं कहूँगा, क्योंकि अगर ऑप्शन दिया है तो यहाँ से होना चाहिए, अदरवाइज़ ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए पहली बात। एनीवे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो चलते हैं पीछे। फिर देखिए यहाँ पे, अच्छा दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अभी अमेज़ॉन में 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, आपको पता है। एक होता है ईजी शिप और एक होता है सेल्फ शिप। तो अभी ईजी शिप के ऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है ईजी शिप का। अब सेल्फ शिप जो होता है वहाँ पे आपको क्लिक करके देखना होगा कि वो सेल्फ शिप है कि क्या है। मैं देखता हूँ यहाँ पे शायद एक आध मिल जाए आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे तो नहीं है अभी कोई भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे इजी शिप ऑर्डर्स ही होंगे। अभी चलते हैं रिप्लाई टू मैसेजेस, चौथा ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेजेस दिखेंगे। देखिए रिसीव्ड 5 मैसेजेस, ठीक है, और सेंट पे नहीं दिखा रहा है। नोटिफिकेशन ऑर्डर्स 28, तो आपको रिसीव्ड मैसेजेस कितने हैं उस पर ही ध्यान देना है और किसी पे नहीं। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। दूसरी बात आपको एक बता दूँ दोस्तों कि अमेज़ॉन आपको 24 आवर्स देता है टाइम रिप्लाई करने के लिए मैसेजेस के। अगर आप 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होने से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है परमानेंटली। तो आप ध्यान रखिएगा 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई देना है किसी भी हालत में, वो संडे हो तो भी और मंडे हो तो भी, कोई भी डे हो, आपको 24 आवर्स के अंदर एक मेल का रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे मेल सारे मुझे दिख गए। अब मैं अगर रिप्लाई करना है तो मैं सीधा यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करूँगा और जो भी मेल होगा वो मैं ड्राफ्ट करूँगा और फिर रिप्लाई पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूँगा, तो ये ऑर्डर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अभी चले जाते हैं बैक। अभी अब लास्ट के जो 3 ऑप्शन है वो उसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। रीस्टॉक, लो इन्वेंटरी, तो जिसकी क्वांटिटी कम हो गई है वो आप यहाँ पे फिर से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इसमें क्वांटिटी 8 दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो मुझे अभी इसको बढ़ाना है, तो मैं अपडेट करूँगा और क्वांटिटी में डाल दूँगा 50, तो और सेव कर दूँगा, ठीक है। तो ये सीधा अपडेट हो गया। लेट्स से ये वाले हैं ब्लोअर्स, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ क्वांटिटी 20 और मैं सेव कर दूँगा। तो आप ये जो क्वांटिटी है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आपको लगे कि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है और आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ से क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यह काम आपका आसान हो जाएगा। अगर आपकी इन्वेंट्री कम है, सपोज़ आप 50-60 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको मोबाइल से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7000 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका इन्वेंट्री हम यहाँ से करने बैठेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो वो हमें सब एक्सेल में डाउनलोड करके फिर वहाँ से अपडेट करना पड़ता है, तो वो फास्ट होता है। ओके, अभी देखिए मैनेज FBA शिपमेंट्स, तो वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसका अलग से ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा और उसमें समझाना पड़ेगा कि ये कैसे होता है FBA का पूरा। ये FBA एक बहुत ही लंबी प्रोसीजर है और उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर करने जाऊँगा तो वो मज़ा नहीं आएगा शायद आपको उतना, ठीक है। मैनेज माय प्राइसिंग, अभी यहाँ पे आप जो है प्राइस मैनेज कर पाएंगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के। ये वही चीज़ है जो पहले हमने देखी हुई थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो शायद आपको आइडिया आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो एक
लेफ़्ट साइड में 3 लाइन दिख रही है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये सारे रिपीट है। जितना हमने अभी डिस्कस किया ये सब इसमें यहाँ पे आ गया, सिवाय एक आध दो है, जैसे कि सेंडर्स ऐप फीडबैक, वो आप फीडबैक अगर भेजना चाहें अमेज़ॉन को तो। और लास्ट वाला जो है थर्ड लास्ट, वो है प्रोडक्ट फ़ोटो स्टूडियो। अभी देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ़ोटो खींचने का। तो लेट्स से कि मैं कोई प्रोडक्ट का फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मैं फ़ोटो ले लिया। ये फ़ोटो तो काफ़ी गंदा आया यहाँ पे, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद एक्सपोजर थोड़ा एडजस्ट कर रखे, बैकग्राउंड थोड़ा करके, चलिए मैं कोई भी ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। अभी ये फ़ोटो को मैं लेके डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। अभी देखिए बैकग्राउंड इज़ नॉट वाइट, तो इन्होंने पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि बैकग्राउंड वाइट नहीं है, फ़ोटो इज़ नॉट इन फोकस, तो काफ़ी सारे एरर्स दे रहे हैं, तो हम छोड़ देते हैं। आप देखिए इसको फ़ोटो लेके आप खुद ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो इतना ही है दोस्तों अमेज़ॉन सेलर ऐप में, और ज़्यादा आप इसमें से कुछ कर नहीं सकते। मोस्टली आप इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, रिप्लाई टू मैसेजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। संडे को स्पेशली जब आप ऑफ होते हैं, आपको कोई काम, मतलब आप ऑफिस में नहीं होते हैं, उस वक्त आप मोबाइल से कस्टमर्स को रिप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ जो है कर सकते हैं। और इन्वेंट्री जो है, लो स्टॉक इन्वेंट्री जो है, वो आप अपडेट कर सकते हैं मोबाइल से रेगुलरली। तो ये दो चीज़ जो है आप एक्शन ले सकते हैं। बाकी से मोस्टली जो भी है वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया ट्यूटोरियल, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई फीडबैक हो आपको देनी है मेरे लिए तो डेफिनेटली आप लिखिए, मैं इस पर वर्कआउट करूँगा। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।